हेलो, हाँ जी, राम राम। आप सब कैसे हो? आई होप कि आप सब ठीक हो गए, हम सब भी ठीक हैं। ये देखो भाई, लाइनिंग वाली कुर्ती की कटिंग टाई डाई की है। पहले लाइनिंग को हम प्रेस करके अच्छे से सेट कर लेंगे। 2 पार्ट में कटिंग कर देंगे, ऊपर नीचे रख के। ठीक है, वैसे इसकी शॉर्ट डाल दी है मैंने। बैक पार्ट हो जो उसकी 1 इंच या पौना इंच एक्स्ट्रा निकाल रखा है। ठीक है, वो कटिंग कर देंगे भाई। इसमें बीच में है ना, वो फ़ोन के स्टोरेज फुल हो गई थी तो बंद हो गया, यूँ पूरा ना हो पाया। तो जितनी भी मार्किंग में देख लो भाई। इसमें देखो मतलब आर्म होल की अच्छा तो फिनिशिंग तो गोलाई आओगी, क्योंकि इसकी चेस्ट बहुत ज़्यादा है ना। तो जितनी भी राउंडिंग में चेस्ट है, कमर है, हिप है, उसका 4th पार्ट करके निशान लगा दो। पहले चेस्ट का लगा दो, फिर कमर का, फिर हिप का। ठीक है, और पल्ले हिप के हिसाब से ही होते हैं तकरीबन। अगर कम चाहिए तो गर्ल्स ही करवाती है कम, तो लेडीज़ तो हमेशा एक से ही करवाती है। बाकी आप कस्टमर से पूछ सको हो। ठीक है, उसके हिसाब तक करियो। ये मार्क कर लेवांगे अपन। इसमें अपर और लोअर चेस्ट का कोई वो नहीं है, उसके हिसाब से ही कर लेवांगे। इसका 1 इंच सीधा, 1.5 इंच से सीधा निशान लगा के और फिर ऐसे मिला देंगे। इससे ना यहाँ से टाइट नहीं होगा। ठीक है, चेस्ट पे से। तो इसकी कटिंग कर दी थी। फिर मैंने जो फैब्रिक है टाई डाई का सेम जचा के उसकी कटिंग कर दी थी। उसकी वीडियो नहीं बन पाई भाई, मेरे हिसाब से तो बन रही है। स्टोरेज फुल होके ना अपने आप बंद हो गई थी। तो यो था 5.5 मीटर। तो फुल पटियाला सलवार बनानी थी इसकी हैवी। देख लियो, 2.25 मीटर फैब्रिक बच गया। ये फोल्ड कर लिया, पार्ट इसके अलग से निकाल लिया और बेल्ट भी। तो मैंने फुल पन्ना चौड़ा था भाई इसका। अगले ने बोलिया था कस्टमर ने भी, जितनी हैवी हो सके उतनी कर दियो आप। तो उसके हिसाब से ये देखो भाई, कली कटिंग कर दी है मैंने। यहाँ पे निशान लगा के कर दो। अकेले हो तो आप ऐसे इंची टेप रख के भी कर सको हो, अगर निशान नहीं लगाओ तो। बाकी निशान लगा लियो, अच्छे है फिनिशिंग के साथ कटिंग हो जाओगी। ठीक है, अगर एक्सपीरियंस है तो वैसे भी भाई इंची टेप रख के आप लगा कर सको हो। फिर दोनों आना ऊपर नीचे सेट करके आप है ना, जो बड़ी हो ना उसकी कटिंग कर लियो। नहीं तो है ना, जो 20 सेंटर वाली सिलाई लगाओगे उसमें परेशानी दोगी। ठीक है, आगे पीछे आसन हुआ है ना, तो सलवार की स्टिचिंग में वो यहीं से होता है। कटिंग अच्छे से नहीं होती, 2 कली बड़ी हो जाती हैं, 2 छोटी हो जाती हैं। ठीक है, तो आप है ना ऊपर नीचे रख के कलियों को, और जितनी एक्स्ट्रा फैब्रिक निकले उसको कटिंग कर दियो। ठीक है, अब हम स्टिचिंग पे आ गए हैं। नेक अटैच कर लिए हैं, बैक फ्रंट दोनों बुकरम के। और जो आगे वाला है ना, इसके देखो शोल्डर ऐसे अटैच करते हैं, ये कभी भी नहीं फटेंगे, इधड़ेंगे, अच्छी फिनिशिंग आएगी इनमें। ठीक है, बहुत अच्छी फिनिशिंग आओगे ऐसे। दोनों ये शोल्डर अटैच, पहले नेक बनाना, नेक बनाने के बाद शोल्डर अटैच, फिर फिटिंग का निशान। ठीक है, फिनिशिंग के साथ अच्छे से दोनों को सेम मिलाते हुए, आगे पीछे नहीं करना है, ना ही ऊपर नीचे करना है। बिल्कुल अच्छे से सेट करके फिर स्टिचिंग का निशान लगाना आपको कमर का। ठीक है, जो मार्क किया उसके ऊपर से ही करना है। अगर आपको थोड़ी बहुत राउंडिंग में शेप देनी है या डमी नहीं है, उसके हिसाब से आप बाद में थोड़ा बहुत 1 पॉइंट 2 पॉइंट बाहर या अंदर कर सकते हो ऐसे ही। ठीक है, अभी फिनिशिंग के साथ दोनों साइड लगाने के बाद कमर का निशान। कुर्ती होगी हमारी तैयार, फिटिंग के निशान लग के। अब हम आई बनाएंगे। ये देखो फिनिशिंग दिखा रहे भी, ये कई बोल रही है हमारे कोने निकल जाते यहाँ से पीछे वाले पार्ट के। मेरे तो नहीं निकलते भाई, कोई आप है ना मतलब ध्यान नहीं करते तभी निकलते हैं। यहाँ आगे ले लेते हो बैक वाला पार्ट, और फ्रंट पार्ट और 2 पॉइंट या 1 पॉइंट में फ़र्क पड़ जाए अगर उसमें पीछे ले लो। लेकिन आपको ये ध्यान रखना। ठीक है, ये बैक नेक के है ना, मैं मोटी सिलाई लगा के एक टॉप स्टिच लगा दूँ ताकि तुरपाई वाली नहीं परेशानी ना हो, अच्छे से तुरपाई हो जाओगी। ठीक है, फिर बाद में उधेड़ देवांगे। आप इसने ऐसे सेट कर दिया। वैसे तो जम रखा था यो, मतलब प्रेस से, फिर भी है ना वही तुरपाई वाली को परेशानी हो ही जाती है, तो हम कर देवांगे उसके हिसाब से। ठीक है, ठीक है भाई। अब नेक भी अटैच हो गई है, कमर का निशान भी लग गया। अब आई बनाएंगे फैब्रिक की हम। ठीक है, ये ऐसे या तो सिलाई कर लो इसकी, या ऐसे डबल फोल्ड करके एक पट्टी ले लो। ठीक है, 1 इंच चौड़ी को डबल फोल्ड कर लो। ठीक है, और जो बैक पार्ट है पहले वो निकाल लो और उस पे लगा लो। ठीक है, और फिर फ्रंट पे
या फिर यो जो अपना अस्तर होता है ना, आस्तीन बोलते हैं या लाइनिंग बोलते हैं, जो भी, उसको नीचे से फोल्ड कर लो। और फिनिशिंग के साथ फोल्ड करना भैया, बिल्कुल कानी पर को लगानी है इसकी स्टिचिंग, ठीक है। ऐसे नहीं भैया अंदर बाहर, बिल्कुल कानी पर को, बिल्कुल फिनिशिंग के साथ। जैसे हम अटैच कहो कि हम पैंट की फोल्डिंग करते हैं ना मोरी के नीचे से, वैसे ही। दोनों साइड के, बैक का और फ्रंट का, दोनों की फोल्डिंग कर देवांगे। दोनों की फोल्डिंग करती है भाई। ये बाबे है ना, वो पहले आई कौन बनाई थी, वे फोल्डिंग करी थी, आई कर देवांगे, इसकी स्टिचिंग कर देंगे फुल की। बाकी कई वीडियो डाल दिए स्टिचिंग की, या रखी थी हुई, तो मैं सोची डाल दूँ। या भी 2 दिन हो गए हैं, जो मिला वही साथ के साथ डिलीट करनी पड़ा है। इसमें कोई तबीयत का इशू चल रहा है भाई, जैसा बन जाए, जितना बन जाए वही सही है ना। दोनों साइड ये लगा देंगे भाई। हमारे कुर्ते टाई डाई की मैं ना भाई, स्टिचिंग करते टाइम ध्यान रखना पड़ा है, क्योंकि कटिंग करते टाइम ही रखना पड़ेगा भाई, आगे पीछे ना हो जाए। जो मतलब जितना भी है, ग्रीन ग्रीन के ऊपर रखना हो, वाइट वाइट के ऊपर, जैसे मैच करके कटिंग करनी है, ऐसे नहीं कटिंग करनी जैसे फोल्ड किया और कटिंग कर दिया, नहीं। और ये नीचे घेरा फोल्डिंग कर देवाएं, जितना हमें एक्स्ट्रा लिया है उतना ही करेंगे, ठीक है। हमने 2.5 इंच लिया है, 2 इंच लिया है, उतना ही कर देवाएंगे, ठीक है। ये जब कटिंग करो ना कमीज की, तब छोटे छोटे कट लगा लिया करो, ताकि बार बार आपको निशान लगाने की ज़रूरत ना पड़े, उसी पे से फोल्ड कर लो आप, ठीक है। बैक और फ्रंट दोनों। और जिसकी हैवी हो ना भाई, उसका ना 1 इंच एक्स्ट्रा लिया करो नीचे फोल्डिंग में, 1/2 इंच तो ज़रूर लिया करो, क्योंकि वो टंग जावे न, फिर ऊंचा दिखन लग जावे है, फिर उनका यह परेशानी हो जावे है। पहला तो उन्हें नीचा दिखा, फिर पार जब ऊंचा दिखा, तो उसका हिसाब तक कर लिया करो, ठीक है। और साइड को जितना जितना मार्जिन लिया, दोनों साइड से एक सारा करना है। अगर कम ज़्यादा कर दोगे ना आप, तो फिर हो जाओगा, टेढ़ी जान लग जाओगी कुर्ती, यहाँ से भी फ़र्क पड़ा है, ठीक है। अच्छे से करिए। हमारी कुर्ती हो गई तैयार भाई। इसमें ना बेल्ट में मैंने इनर लगा दिया था, ताकि खिसका ना। बाकी बॉटम में तो कहीं पे नहीं लगाया, बस उस पर लगाया था, क्योंकि वह है बेल्ट पे ना बाजू में लगाया, ज़्यादा हैवी हो जाता है ये फैब्रिक, वैसे ही हैवी है, तो फिर बेल्ट पर लगा दिया था, ताकि खिसका ना। क्योंकि हैवी बॉटम है भाई, देखो बेल्ट में से निकलन का वो रो है इसका, और थोड़ी सपोर्ट से मिल जाओगी नहीं इसने तो निकलनेंगे। तो है गुम सिलाई कैसे लगाते हैं भाई बेल्ट में, ये देखियो आप, सफाई के साथ और गुम सिलाई लगा देंगे आस्तीन की और उसकी। अगर आप पार्ट पे भी लगाओ तो पार्ट पे भी ऐसे लगा सकते हो, बाजू पे भी ऐसे ही अटैच कर सकते हो, ठीक है, उसके हिसाब से। ये बाजू फोल्ड कर लेवांगे, कोई लेस वैस यूज नहीं की थी, बिल्कुल सिंपल सोबर था ये। जैसे फोल्ड कर लेवांगे 1-1 इंच का। और भाई एक और जल्द ही पैंट कटिंग की वीडियो आओगी, कि बेबी ने मांग रखी है, और बॉटम में पॉकेट की भी
वैसे मैं न सिंपल तो लगाती, ये जो पार्ट में और कली में होती है ये तो लगाया करा हाँ, पर ये जो बेल्ट में चल रही है ना ये कम लगाई है, एक दो का लगाई तो है, पर लगावांगे भाई, ज़रूर डालांगे वीडियो। मैसेज आया है का, और पैंट कटिंग की भी एक वीडियो और जल्द ही आओगी, तभी जैसी ठीक होती वैसे अच्छे अच्छे डिजाइन आएंगे भाई, बाजुओं के भी और ट्रेंडिंग सूटों की स्टिचिंग कटिंग और गेंजा या बर्बरी जो भी है ऑल मटेरियल, ठीक है। ये बाजू पर डबल सिलाई लगा दी है और पक्का करते हुए कटिंग कर दिया है इसका, ठीक है। और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कटिंग कर देवांगे। पैंट की या बेल्ट की है ना, देखो भी स्टिचिंग इसमें देखो कैसे, जैसे ये दोनों है उल्टी साइड है अंदर की साइड कर लेंगे और चारों पार्ट इकट्ठे रख देवांगे ये, ठीक है। नीचे अस्तर के और ऊपर जो मेन फैब्रिक है उसके रख देवांगे अभी, और एक सिलाई लगा देवांगे। अब अभी इसको देखो ऐसे एक अस्तर उठाया और उसकी तरफ कर दिया, एक पार्ट उठाया फैब्रिक का जो मेन है उसका उरली साइड कर देवांगे, ठीक है। ऐसे स्टिचिंग होगी। और आप है ना एक या सिलाई लगा लिया करो कच्ची, ताकि आप जब नेफा फोल्ड करो तो ये ना रहो अभी परली साइड का रह गया उरली साइड का रह गया, खिसकी जाओगा नहीं तो यो, ठीक है। उसके हिसाब तो कर लियो, ऐसे सिलाई लगा देवांगे या कच्ची सिलाई। अगर है ना आप दोनों साइड लगाना चाहो तो वो भी अच्छा है, क्योंकि जो बेल्ट डालेंगे ना उसमें भी परेशानी ना हो फिर, तो नीचे की तरफ भी एक एक सिलाई आप लगा लियो। मैंने तो लगाई नहीं थी भैया, वैसे ही लगा कर दी थी पिन पिन यूज़ करके, पर आप लगाना चाहो तो लगा लियो, ठीक है। हमारी बेल्ट का आस्तीन लग के तैयार हो गई है भाई, और बॉटम स्टिचिंग की वीडियो मैंने 2-3 डाल दी है, तो यार कौन डाली थी, ठीक है, कई हो रही हैं तो उनमें देख लियो आप जाके। 20 सेंटर की सिलाई की अगर कहोगे तो फिर और डाल देवांगे, ठीक है जी। बाय बाय, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करा करो चैनल ने।